25 फरवरी 2023 रात के 2:11 के आसपास चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां हर रात मरी हुई चीखें सुनाई देती है, उस स्टेशन में एक लड़का उतरा। उस लड़का का नाम आयुष था। आयुष के बगल में एक बाथरूम था। बाथरूम का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया और आयुष को एक औरत बुलाने लगा, आयुष आओ। तो वो औरत कौन थी? क्या आयुष उस दिन घर लौट पाया या फिर चारबाग स्टेशन ने उसको भी निकल लिया? तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं आपको आयुष जो मेरे को फ़ोटो भेजा है, जो उस पल में खींचा था, वही फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आयुष एक 24 साल का लड़का था। वो दिल्ली से लखनऊ आने वाली ट्रेन पकड़ा। लखनऊ आने का उसका रीज़न था, उसका जॉब इंटरव्यू नेक्स्ट मॉर्निंग को था, जिसके कारण उसने लेट नाइट ट्रेन पकड़ा। आयुष जब स्टेशन पे उतरता है, स्टेशन पूरा सन्नाटा, कोई एक आदमी भी नहीं था। आयुष सोचा टैक्सी बुक कर लेता हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला, टैक्सी जैसे बुकिंग करने गया, देखो मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। स्टेशन पूरा खाली, सन्नाटा, ठंडी हवा बह रही थी। आयुष को थोड़ा बहुत डर जैसे फीलिंग होने लगा, बट आयुष सोच रहा था कि मेरा आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी घूम रहा है। तब भी सडनली दूर से एक आवाज़ फुसफुसाती हुई आने लगी। सोचा थकान, इतना दूर से सफ़र करके आया है, बॉडी थकान होगा, इसलिए मन का बहम सोच के आगे बढ़ गया। मुँह हाथ धोना था, इसलिए वॉशरूम खोजने लगा। उसको वॉशरूम मिल गया, वॉशरूम की ओर बढ़ता है। लेकिन दोस्तों यहीं से डर का आरंभ होता है। जब आयुष वॉशरूम के पास पहुंचता है, वॉशरूम का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। आयुष बिना डरे अंदर घुस जाता है और मुँह हाथ धोने लगता है। ठीक मुँह हाथ धो के जब पीछे घूमता है तो अचानक दरवाज़ा बंद और लाइट फ्लिकिंग करने लगा। जब वॉशरूम का अंदर लाइट फ्लिकिंग हो रहा था, तब भी दीवार पर कोई हाथ रखा। आयुष ने महसूस किया, हाथ तो रखा बट दीवार में खरोच की आवाज़ आने लगी। रोक खरोच जैसे पर 15 सेकंड में आस्ते से साउंड ज़्यादा हो रहा। आयुष इतना डर गया, तब वो जोर से हेल्प करके चिल्लाने का कोशिश किया। तभी धड़ाम करके दरवाज़ा खुल जाता है। आयुष उस वॉशरूम से बाहर निकलता है। बाहर निकल के देखता है, ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी है, पीठ मोड़ के। तो आयुष उस औरत के पास जाता है और बोलता है, भाभी यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? और वो औरत पीछे मुड़ता है, मुड़ के आयुष को बोलता है, आओ मेरे पास। आयुष उसका मुंह देखता है। उसका मुंह पूरा सूखा हुआ, आँख पर खबरा खबरा ब्लैक, उसके मुंह से खून टपक रहा हो जैसे लग रहा था। आयुष वो सीन देखकर टिकट काउंटर के पास दौड़ के जाता है, जैसे कोई वहाँ मिल जाए, बट उसको वहाँ कोई नहीं मिलता है। वो नोटिस करता है दीवार पर एक घड़ी लगा हुआ है। वो घड़ी एकदम बंद, 2:11 बज रहे थे। तब आयुष को पुरानी एक हिस्ट्री याद आती है चारबाग स्टेशन के ऊपर। ठीक 1914 में ये स्टेशन बना था। ठीक उसके कुछ साल बाद 1947 के दंगों के टाइम बहुत सारे बच्चे, सिपाही, बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहाँ पर मरे थे, जिसके कारण आज भी उन लोग का आत्मा यहाँ पर भटकती है। आयुष टिकट काउंटर के आसपास गार्ड को खोजने लगा। उसको जब गार्ड मिल गया, वो घबराते हुए पूछा वो औरत कौन थी। पहले गार्ड वो झाड़ता है उसको, फिर बोलता है, बाबू यहाँ पर रात को मत घूमो, वो औरत 3 बजे फिर से आएगी, किसी को ना किसी को लेके जाएगा। तब भी सडनली लाइट चली जाती है। जब लाइट आ जाता है, आयुष प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर दौड़ के जाता है। उस प्लेटफॉर्म में कम ही ट्रेन रुकती है और आयुष उस प्लेटफॉर्म के पास जब पहुंच जाते हैं, तब दूर से ट्रेन की लाइट जैसे दिखने लगी। वो थोड़े रिलैक्स होकर बैठ गए। बट आयुष जब बेंच पर बैठ जाते हैं, उसका पैर का नीचे से ठंडी हवा आने लगी। तब आयुष बेंच के नीचे की ओर देखता है, जब सूखे खून के धब्बे वहाँ पर पड़े थे। आयुष घबरा जाता है। फिर आयुष को पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज़ आने लगी, आयुष मेरे पास आ जाओ। जब आयुष पीछे घूम के देखता है, वो ही औरत वहाँ पर खड़ी थी, बट इस बार उसके पैर नहीं थे, जैसे हवा में वो लटक रहा। आयुष उस औरत को देखकर इतना डर जाता है, खैर जो कोई भी देखेगा डर जाएगा, और वो वहाँ से दौड़ के चिल्लाते हुए भागता है।
और स्टेशन के अंडरपास में जाके घुस जाता है। जब आयुष अंडरपास के रूम में घुस जाता है, उस रूम में पूरा अंधेरा था। फिर आयुष अपना फ़ोन निकाल कर टॉर्च ऑन करता है। फिर दिखता है दीवारों पर लिखा हुआ है, मेरे को छोड़ के मत जाना। ऊपर से खून से लिखा हुआ है। उस पल आयुष का दिल इतना बैठ गया कि वो सोचने लगा, मैं आज क्यों जॉब के लिए इधर आया और मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। उसका आखिरी दिन वो सोचने लगा। और उस पल उस रूम से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। जो 1947 में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में मारे गए थे बच्चे, बुजुर्ग और सिपाही। और वो जो रोने की आवाज़ आ रहा था, वो प्रत्येक मिनट जैसे लाउडनेस उसका बढ़ रहा हो। तब आयुष आरो घबराया जाता है। आयुष उस रूम से दौड़ के निकल जाता है। फिर अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन आता है। आयुष सोचा, शुक्र है अब बच गए। बट उसको क्या पता ये ट्रेन नहीं, एक कल्पना है। वो ट्रेन आ रही थी बट इंजन नहीं था, पर सामने से फ्लैश चल रहा था। तब ट्रेन आके रुकती है और उसका अंदर से एक औरत निकलती है। चिल्ला के आयुष को बोलता है, मेरे पास आ जाओ। आयुष देख सडनली उस जगह से दौड़ के जाके स्टेशन मास्टर के रूम में, जो शायद दफ्तर भी बोलते हैं, घुस गया और दरवाज़ा को लॉक कर दिया। जब आयुष उस दफ्तर के अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर लेता है, वो औरत की आवाज़ जैसे उसी का तरफ चल के आ रहा हो साउंड आने लगा। फिर अचानक बंद। आयुष सोचा शायद चली गई, बट उसको क्या पता वो ठीक उसके पीछे जो खिड़की थी, खिड़की पर वो खड़ी थी हाथ घुसा के, पर आयुष को छू नहीं पा रही थी। फिर आयुष देखा उसको इस दरवाजे की तरफ कुर्सी लेकर लगा दिया जैसे घुस ना जाए। फिर जोर जोर से दीवार जैसे खरोचना। फिर अचानक वो लड़की अंदर, मतलब वो पूरा ब्लैक साया लंबी कर गया, अंदर खड़ी हो गई। आयुष उसको देखकर जोर से चीखता है, बट आयुष वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर बहुत देर बाद आयुष का होश आता है। वो उठकर देखता है पूरा सन्नाटा, बट वो जो दरवाजे पर खरोच के निशान थे, बट वो लड़की उस जगह पे नहीं थी। आयुष जैसे भी हिम्मत करके बाहर निकलता है और देखता है 4 बज चुके थे और स्टेशन आस्ते आस्ते पब्लिक से भर रहे थे। और आयुष जाके टैक्सी खोज के टैक्सी से घर लौट गया। बट आयुष जब पीछे मुड़ के देखा टैक्सी के अंदर बैठकर, तब वो लड़की दूर से खड़ी होकर स्टेशन पर जैसे बाय बाय कर रहा हो हंसते हंसते। तो दोस्तों, ये आयुष की सच्ची घटना है। और आयुष लखनऊ में अभी रहता है और वो रात के 2 बजे कभी नहीं निकलता। और आयुष मेरे को एक फ़ोटो भेजा जो उस पल में कैप्चर हुआ था। वो फ़ोटो एकदम रियल था। अगर वो फ़ोटो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे अगला वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट में लिख दो फ़ोटो, मैं आपको फटाक करके लिंक शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।